नहीं हूँ सहेली तेरी ऐसे ठिकाना गुजरात को गुजरात को बना के जूड़ा अरे पहन के साड़ी बना के जूड़ा शंकर भगवान जूड़ो बांध लिया लाला मसूदी में और चाल चले मतलब गोकुल में आ गए हैं अरे बांध के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतलब गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए एक दिन वो बोला बंदा एक दिन वो बोला बंदा बन के गिरनार रासलीला के महीने जावे उन टाइम सामने कृष्ण भगवान है जो ध्यान करे हुए और कृष्ण भगवान मन में विचार करे नाटक बात यहाँ पर रहे होगी जगह जगह भूमि मन जा लगे जगह देता रहे हो हर तक ही चूनड़ी पे रहे देह का मोहन समझ करो सब बात रे सब बात रे ऐसी बजाई बंसी ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूलो भोला नाथ रे भगवान ऐसी बंसी बजाई बजाओ का पानी शुद्ध बुद्ध भूल गया भाई था शुद्ध बुद्ध भूल कर नाचन लगा नृत्य करने लगा ऐसी बजाई बजाई शुद्ध बुद्ध भूलिया भोला नाथ रे किस्मत गई जब सारी अरे सिर से किस्मत गई जब सारी मुस्काए दरबार गोकुल आ गए गोकुल आ गए गोकुल आ गए दयालु भगवान कृष्ण करे शंकर भगवान दयालु कमले ओहो मेरे भोले बाबा तब से केसर हुआ नाम रे तोरा नाम रे सारा चंद को ये त्रिपुरारी सारा चंद आज रोटी गोली खा रहे हैं अगर थोड़ी तारी जोर क्यों नींद उठ जाए हाँ तो भगवान शंकर
रासलीला में गए तो भगवान कृष्ण ने ऐसी बंसी बजाई कि भगवान शंकर शुद्ध बुद्धे हो गए और साड़ी थी वो सर से खिसक गई और भगवान शंकर सामने निकले तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे भगवान शंकर, आज आपने वो मेरा रूप था वो वापिस आपने दे दिया, क्योंकि एक दिन मैं भी आपको बचाने के लिए इस रूप में आया था और उस दिन से भगवान शंकर का नाम क्या पड़ा? गोपेश्वर महादेव। वृंदावन में अब भगवान शंकर के साथ भगवान कृष्ण नृत्य करने लगे तो माँ राधा रानी थी वो रूठ गई, रूठ करके दूर जाकर के बैठ। अब वृंदावन में एक मंदिर है राधा रानी का और उसमें मूर्ति लगी है रूठी हुई। तो जो ही रास समाप्त हुआ तो भगवान कृष्ण राधा जी को मनाने गए थे और राधा जी के आंसुओं से एक सरोवर बन गया था, वो अभी भी वहां पर है। इतनी रोई राधा जी कि राधा जी के आंसुओं से उस मंदिर के पास ही है वो सरोवर, उस आंसुओं से सरोवर बन गया। तो भगवान कृष्ण हाथ जोड़ करके राधा जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए तो मैया राधा रानी ने कहा कि हे राधा रानी, भगवान शंकर को बचाने के लिए मैं एक दिन इस रूप में गया था तो भगवान शंकर यहाँ पे इस रास में इस रूप के लिए आए थे, इसलिए भगवान शंकर से मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। तो उस दिन से भगवान शंकर का नाम गोपेश्वर महादेव हुआ। तो राधा रानी के मंदिर के सामने ही गोपेश्वर महादेव का मंदिर है वृंदावन। तो भगवान जब लीला कर रहे थे तो नारद जी ने मन में सोचा कि भगवान तो यहाँ पे लीला में व्यस्त हो गए और कंस पाप पे पाप करता जा रहा है। तो एक दिन नारद जी महाराज कंस के पास पहुंचा और जाके कहने लग गया कि हे कंस महाराज, नंद बाबा के वो कृष्ण है वो तो अभी जीवित है और आपको आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का जो 8वां गर्भ होगा वो आपकी मृत्यु करेगा। तो कंस ने कहा हे नारद जी महाराज, मैंने अनेक राक्षसों को भेजा और वो बच्चा क्या करता है कि मेरे राक्षसों को मार देता है। पूतना भेजी, अघासुर भेजा, बकासुर भेजा, व्योमासुर भेजा, अनेक राक्षस भेजे, परंतु उसने हमारे सभी राक्षसों को मार दिया। तो नारद जी ने कहा कि कंस, तुम्हें पता है क्या, आपके यहाँ एक धनुष है, आप उस धनुष यज्ञ का मेला रखो और उनको यहाँ बुला करके मारो। तो कंस मन में सोचा कि नारद जी बात तो सही कह रहे हैं। अब नारद जी महाराज इतना कहकर चले गए और भगवान कृष्ण के पास आए। कृष्ण भगवान से कहने लगे कि हे भगवान, आप तो यहाँ रास लीला में लगे हैं और वो कंस राक्षस अत्याचार करता है, सभी जनता दुखी, इसलिए आप उसको कब मारो। तो भगवान ने कहा नारद जी, वो काम तो आप करके आए यहाँ,
नारद जी बोले हाँ आया तो वहां से हूं, कंस के घर से। तो कंस ने उस धनुष यज्ञ का मेला रखा और अपने मंत्री को बुलाया, अक्रूर जी को। अक्रूर जी से कहने लगे, अक्रूर जी कौन थे? कृष्ण भगवान के काका थे। नारद जी से बोला कंस कहिए आज्ञा क्या है? तो अक्रूर जी को भेजने की आज्ञा थी। तो अक्रूर जी से कहा कि हे अक्रूर जी, आप मंत्री हो, आप हमारे भांजे हैं, उनको लेकर के आओ, यहाँ पर धनुष यज्ञ मेला है। अक्रूर जी ने मन में सोचा कि अगर मैं लाऊंगा तो उनको मारेंगे, अगर ना लाऊंगा तो मुझे मारेंगे। इसलिए अक्रूर जी ने कहा ठीक है हे राजन, जो आपकी आज्ञा है वो पूरी होगी। अब अक्रूर जी अपने रथ को सजाया और सजा करके व्रज की ओर चलने लगे। गच्छं नंद ब्रिजं तत्र सुतावन कंदु में आसात्यवहीनेन रथेनानं नातिरम्। यानी अक्रूर जी कहने लगे कि हे कंस महाराज, मैं जाता हूँ और उनको लेकर के आता हूँ। और अक्रूर जी अपना रथ सजा करके धीरे धीरे चलने लगे। 1 घंटा का रास्ता था, उसमें अक्रूर जी को 5 घंटे लगे। मन में सोचते सोचते गए, किम मया चरित्रं भद्रं किम तत्परं परं तप किम व्याधर्मेन्दामं दात्रं गणमाक्षत। अक्रूर जी मन में विचार करते हैं कि मैं यशोदा के लाल को लाकर के यहाँ समर्पित करूंगा, मेरे से बड़ा पापी कौन है? मन में विचार करने लगे। तो अक्रूर जी ऐसे मन में सोचते सोचते वृंदावन की सीमा आ गई और वृंदावन में चले गए। और अक्रूर जी रथ से नीचे उतर करके यशोदा मैया के पास गए। तभी कृष्ण भगवान गौ चराने गए हुए थे। महात्मा अक्रूर जी विहल हो रहे हैं। आज पहली बार उनके चरणों में प्रणाम करने दौड़े कन्हैया। कन्हैया मन में सोचा काका जी आ गए, तो काका जी के चरणों में प्रणाम करने दौड़े और प्रणाम किया। आप तो हमारे पूज्य काका जी हैं। तो अक्रूर जी ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया और कहने लगे, कन्हैया तुम कहाँ गए थे? बोले हम तो गैया चराने के लिए गए थे, लेकिन मैं अब आया हूँ। तो कन्हैया ने पूछा, है काका जी आप आज किस लिए पधारे? तो कन्हैया को कहने लगे, कन्हैया तुम्हारे मामा कंस मामा ने आज आपको मथुरा में बुलाया और मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन रखा गया। कन्हैया बोले, कंस ने हमें मारने के लिए बुलाया? काका जी आप मेरे ब्रजवासी सखाओं से यह बात कभी मत कहना। अगर आपने मेरे ब्रजवासी सखाओं से ये बात कह दी तो वो रो रो करके विहल हो जाएंगे। हे काका जी ये बात आपने मुझसे तो कह दी, परंतु मेरे सखाओं से मत कहना। श्री कृष्ण और बलराम जी अक्रूर जी और कृष्ण बलराम जी यशोदा मैया के घर पहुंचे और अक्रूर जी ने भोजनादि से निवृत्त होकर के नंद यशोदा के पास जाकर बैठ गए। और उधर पूरे वृंदावन में समाचार फैल गया कि आज कन्हैया
मथुरा में जाएगा। तो रात्रि में नंद जी ने पूछा कैसे आना हुआ? अक्रूर जी बोले, है नंद जी, मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ और मथुरा में कंस ने उसको बुलाया और उन्होंने धनुष यज्ञ रखा है और उस यज्ञ में मैं ले जाना चाहता हूँ। ये बात मैया यशोदा ने सुनी तो मैया यशोदा को रात में नींद नहीं आई। अब अक्रूर जी सो गए, कन्हैया सो गए, परंतु माता जी एक दीवार के पास खड़ी होकर के सर लगा करके सोचने लगे कि अगर मेरा कन्हैया चला जाएगा तो मैं कैसे रहूंगा। और सभी ब्रिजवासी सभी दुखी हो रहे हैं कि अक्रूर जी कन्हैया को लेने के लिए आए हैं और सभी मन में विचार कर रहे हैं कि मेरा कन्हैया, हमारा कन्हैया हमारे साथ गायें चराने के लिए जाता, वो आज चला जाए। तो कन्हैया यशोदा मैया से रात में कहने लगा, मैया तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तो कन्हैया से कहने लगी कि कन्हैया मेरी तो आंखों की नींद उड़ गई। कन्हैया मैं आपको नहीं भेजूंगी। कन्हैया कहने लगा, माँ आप सो जाओ, सुबह बात करेंगे। तभी मैया यशोदा कहने लगी, कन्हैया तेरे बगैर मेरा एक मिनट भी मन नहीं लगता। अगर तू चला जाएगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। माता ने कन्हैया को कहा, कन्हैया आज तो तुम कुछ खा लो। और नंद बाबा कह रहे हैं कि हे यशोदा तुम सो जाओ, समय व्यतीत हो गया। अब मैया यशोदा मन में सोच सोच के पूरी रात नींद नहीं ली। तो सुबह हुई, तब नंद बाबा ने कहा बलराम और कृष्ण को तैयार करो, अक्रूर जी के साथ भेजो। माता ने कहा मैं तो नहीं भेजूं। तो नंद बाबा ने कहा कि बच्चों को तुम कब तक छुपा करके रखोगी? ये बड़े होंगे तो भी कंस को पता चलेगा, इसलिए हे यशोदा तुमको अक्रूर जी के साथ इनको भेजना पड़ेगा। अब मैया रोती जाए, भगवान को स्नान कराती जाए और कपड़ा पहनाया, भगवान के मुकुट लगाया और सारे ब्रिज मंडल में उदासी छा गई और सभी रात में नींद भी नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करते थे कि एक बार अगर कन्हैया ब्रिज में नहीं आता तो कोई भी गाय दूध नहीं देती। और अब भगवान के जाने का नाम लिया तो गायें भी रांभने लगी कि आज हमारा कन्हैया मथुरा जाएगा। इसलिए भैया ने कहा लाला मैं सोच लूं तू कल मथुरा चलो जाएगा, तेरे बिना एक पल एक जीवन के समान हरि कृष्ण रे हरि गोकुल को छोड़ के हरि जोर जोर सखिया रे किस्म के सुनगे जोर जोर सखिया रे किस्म के सुनगे चले गए कृष्ण रे
सैया हरे वासी हरे तेरे वासी समावे धीरे अब मैया यशोदा भगवान को तैयार कर रही है और मैया ने प्रेम आंसुओं से लाला के सिर को भिगो दिया। मैया इतनी रोने लगी कि भगवान को तैयार करते करते रोने लगी। नंद बाबा ने कहा, बेटा मोको तो आज पतो चलियो है कि तू मेरो बेटो कोनी देवकी को। माता यशोदा को पता चल गया कि है कन्हैया, मुझे तो आज पता चला है। मेरा क्या अधिकार है बेटे तुम्हें रोकने को। तो कन्हैया माता के भाव में आकर के बोले, मैया मैंने तो अभी आप ही को माँ के रूप में देखा है, मैं तो आपको ही माँ कहूंगा, मैं आपका ही पुत्र हूं। मैया बोली, नहीं कन्हैया, इतने निष्ठुर हूं लाला, तुझको मैंने कभी प्यार ही ना दियो। लाला एक मिट्टी के ढेले के खातिर मैंने तुझको उखड़ के बांध दियो। कन्हैया एक पकौड़ी के लिए तुमको मैंने कान पकड़ करके एक चांटा लगा दिया। और कन्हैया इसलिए तू जा रहा है ना। कृष्ण बोले, हे भैया मुझे तो काका जी लेने के लिए आए हैं। तो कृष्ण और बलराम दोनों भैया के चरणों में पड़े और हिलकियों से रोने लगे और सारी चीजें भूल गए। भैया तुम्हारे प्रेम के स्नेह के बंधन को हम नहीं भूलते। निचंतरम महीना पूर्वं नापि चापरा पूर्वा महीना करम दन्ते भोजना जगच्चयम्। हे भैया हम आपको नहीं भूल पाएंगे, परंतु हमारे पिता का आदेश है कि तुम मथुरा जाओ। एवं वरुणावृषम्णे कृष्णा भक्ति मानवा नृत्यं नजारदो धनं गोविंदं माधवेति। जो ही भगवान रथ में बैठे तो मैया यशोदा मूर्छित हो गई और सभी सखियां राधा रानी सब रोने लगे। हिलकियों से रो करके और ग्वाल वाले रथ के सामने आकर के खड़े हो गए और सभी रोने लगे। तो भगवान को हृदय करुणा से भर गए। बोले, कन्हैया तुम्हें अकेले को ना जाने देवे, हम भी तुम्हारे साथ में जाएंगे। तो ग्वालों ने कहा, कन्हैया हम तो आपके साथ चले। अब दो चार जनों को साथ में लेकर के भगवान रथ में गए और पीछे से नंद बाबा छुप छुप करके रो रहे।
कि आज मेरा कन्हैया मथुरा चला गया, वहां कैसे रहेगा, कैसे खाना खाएगा। वो मामा कंस अत्याचारी ना जाने क्या करेगा। अब भगवान जो ही गए तो माता जी कन्हैया को पलना में झुलाती तो खाली पलना ही झुलावे, इतने शुद्ध बुद्ध हो गए। क्योंकि उन्होंने कन्हैया के बिना एक मिनट भी रहना नहीं सीखा। तभी अक्रूर जी लेकर के चले। अब कृष्ण भगवान अपनी माता की ओर देखते हैं कि मेरी माता मेरे बिना कैसे रहेगी। तो माँ, जिसके माँ नहीं होती है उसका दुख उसको ही पता है। और माता का प्रेम बहुत सुंदर, बहुत अच्छा होता है। माता पिता की सेवा हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि माँ बाप को जितना आप दुख दोगे उतना दुखी उससे ज्यादा आप हो। इसलिए माँ क्या होती है, बाप क्या होता है, जिनके माता पिता नहीं है उनसे पूछो। तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। प्यारी है वो कितनी भोली है, तू भी भाली है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया है, मेरे लिए जाती है सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जाती है सारी सारी रतियाँ। मेरी प्रिया ओ मेरी प्रिया मेरी प्रिया को दीवारी है ओ माँ, कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ प्यारी माँ।
होती है, माँ बेटे की माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, ओ माँ, तो कितनी भोली है, तो कितनी प्यारी है, तो अच्छी अच्छी है। ओ माँ,